58,000 से जायद पाकिस्तानी डिपोर्ट हो गए हैं। नादरीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अपने ख़ानदान को खुशहाल देखे और ऐसा फ्यूचर बनाए जिस पर वो फ़ख्र कर सके। यही ख्वाब लेकर हज़ारों पाकिस्तानी नौजवान हर साल दूसरे ममालिक की तरफ मूव करते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ दैट, क्या ये ख्वाब सिर्फ ख्वाहिश से पूरा हो जाता है या आपके पास या उसके लिए कानूनी और अखलाकी रास्ता भी ज़रूरी है? अफसोस की बात पता है क्या है कि आज भी हमारे हज़ारों नौजवान कानूनी तरीका अपनाने की बजाय गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है ना सिर्फ उनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई बन जाती है बल्कि पूरे मुल्क की इज़्ज़त भी दाव पर लग जाती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले चंद महीनों में तकरीबन 58,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होकर वतन वापस आए हैं। और ये तादाद किसी छोटी मोटी खबर का हिस्सा नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट की एक बाकायदा कमेटी में पेश की गई मुसद्दिका इंफॉर्मेशन है। इन 58,000 अफराद में सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान जैसे ममालिक से डिपोर्ट होने वाले अफराद भी शामिल हैं। सऊदी अरब में सिर्फ भीख मांगने के इल्ज़ाम में 5,000 से ज़ायद पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए, जबकि ईरान ने 34,000 से ज़ायद अफराद को सरहद अबूर करने की कोशिश में गिरफ्तार करके वतन वापस पाकिस्तान भेज दिया। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिन पर हमें बतौर कौम संजीदगी से गौर करना चाहिए। हमारा मीडिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में मौजूद अफराद जब इन मामलात को सामने लाते हैं तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मुल्क की बदनामी हो रही है। मगर सोचने की बात यह कि ये बदनामी उन खबरों से नहीं बल्कि उन कामों से होती है जो हमारे ही लोग बैरून मुल्क जाकर परफॉर्म करते हैं। ये खबरें हमें आईना दिखाती हैं, हमारी असल हालत क्या है और दुनिया में किस नज़र से देख रही है। और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले ना सिर्फ अपने आप को ख़तरे में डालते हैं बल्कि उन ममालिक के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन जाते हैं। और यही वजह है कि ओमान जैसे ममालिक ने पाकिस्तान के लिए वीज़े तकरीबन बंद कर दिए हैं। और ये पाबंदियाँ सिर्फ हुकूमती फ़ैसले नहीं बल्कि हमारी हरकत का नतीजा है। नाजरीन, जब हम किसी मुल्क के कानून को नहीं मानते, उनके ज़ाब्तों को तोड़ते हैं, तो फिर हमें उनसे इज़्ज़त की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। ये सिचुएशन सिर्फ इनफरादी मसला नहीं बल्कि कौमी वकार का सवाल भी बन चुकी है। जब हज़ारों लोग डिपोर्ट होकर वतन वापस आते हैं तो वो सिर्फ फ़र्द मुतासिर नहीं होता बल्कि बैरून मुल्क मुकीम दीगर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती है, उनकी भी तलाशी ली जाती है, उन पर भी डाउट किया जाता है और अक्सर वो भी इस बदनामी का शिकार होते हैं और जो किसी और की गलती की वजह से ये बदनामी पैदा होती है। द टाइम हैज़ कम कि अब हैसियत कौम खुद एहतसाबी करें। हमें समझना होगा कि इज़्ज़त, वकार और एतमाद सिर्फ कानूनी और इखलाकी रास्ते इख्तियार करके ही हासिल किए जा सकते हैं। और जो लोग शॉर्टकट इख्तियार करते हैं या इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आकर गैर कानूनी हिजरत करते हैं, वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे मुल्क की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाते हैं। लिहाजा तमाम नौजवानों से गुजारिश है, दस्तबस्ता गुजारिश है, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, महारत हासिल करें, ज़ुबान सीखें और तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें जो एक बाइज़्ज़त शहरी की पहचान होती है। गैर कानूनी रास्ते सिर्फ वक्ती रास्ते होते हैं जिनका अंजाम हमेशा बदनामी, ज़िल्लत और वापसी पर ख़त्म हो जाता है। और याद रखिए, दुनिया में हर जगह कानून की इज़्ज़त होती है और जो कौमें ख़ुद अपने कवानीन और दूसरों के ज़वाबित का एहतराम नहीं करती वो कभी इज़्ज़त नहीं कमा सकती। अगर हम दुनिया में बावकार मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने किरदार, नीयत और अमल को दुरुस्त करना होगा, तभी हम एक ऐसा पाकिस्तान बना सकेंगे जिस पर हम सब फ़ख्र कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, ख़वातीन जो प्रेगनेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।